हेलो दोस्तों, 11th फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स पार्ट सेकंड, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 घंटे की क्लास कवर कराई थी। तो उसमें मैंने लगभग 50% आपका चैप्टर फिनिश करा दिया था। आज मैं बात करने वाला हूँ यानी विमान कैसे निकाली जाती हैं और मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। और मैंने पिछली क्लास में भौतिक राशि, मूलभूत मात्रक और मूलभूत राशि और अंतरराष्ट्रीय पद्धति और उससे कुछ इम्पोर्टेंट मूलभूत मात्रक मैंने आपके लिए करा दिए थे और सप्लीमेंट्री एंगल टॉपिक भी मैंने आपके लिए करा दिया था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओनली विमा कैसे निकाली जाती हैं और मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्लास को चालू करता हूँ। तो ये रहेगा आपका 11th फिजिक्स पार्ट सेकंड। 11th फिजिक्स पार्ट सेकंड, इज्जत पूर्वक टॉपिक का नाम डाल लीजिए विमा कैसे निकालें। विमा कैसे निकालें, विमा कैसे निकालें, ये आज का आपका टॉपिक रहेगा। यानी विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करें। विमा यानी विमीय सूत्र, विमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। यानी डायमेंशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, डायमेंशन का निर्माण कैसे किया जाता है, देखते जाइए। सबसे पहले मैंने आपके लिए 2 फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, तो मैं आपके लिए आज 5 फिजिकल ऐसी क्वांटिटी बता रहा हूं जो आपको विमा निकालने में सहायता करेगी। सबसे पहले आपकी फिजिकल क्वांटिटी आती है लंबाई। क्या आती है? लंबाई। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी आती है आपकी चौड़ाई। क्या आती है? चौड़ाई। उसके बाद आती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी ऊंचाई। क्या आती है? ऊंचाई। उसके बाद आती है फिजिकल क्वांटिटी दूरी। क्या आती है? दूरी। उसके बाद आता है आपका विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। ओके, ये ऐसी 5 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आपको विमीय सूत्र निकालने में सहायता करेंगी। सबसे पहले आपकी लंबाई, उसके बाद विड्थ, उसके बाद हाइट, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई आपकी 5 प्रकार की क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ये कितने प्रकार की हो गई? ये हो गई आपकी 5 प्रकार की। यहां तक क्लियर? अब देखो, इनका मात्रक क्या होता है? समान होता है। ओनली 5 फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और विमा भी इसकी सेम होती है। विमा क्या होती है? m0l1t0। m0l1t0 यानी m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। मात्रक मीटर और विमा m0l1t0। आप कहेंगे कि इसको कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत क्यों बंद किया जाता है? तो ये इसका रूल है विमा निकालने का कि विमा हमेशा द्रव्यमान, लंबाई और टाइम फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। द्रव्यमान, लंबाई और टाइम फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकाली जाती है और इसे कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत बंद भी किया जाता है। मात्रक समान हो गया और विमीय सूत्र भी क्या हो गया? 5 फिजिकल क्वांटिटी का समान हो गया। मात्रक, मीटर और विमीय सूत्र m0l1t0। अब मैं बात करता हूं इनके एग्जाम्पल की। किसकी? एग्जाम्पल। तो आपका एग्जाम्पल रहेगा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्षेत्रफल। क्या रहेगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां तक क्लियर? ये किसका फॉर्मूला है? ये है क्षेत्रफल का, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां तक क्लियर? अब हमें सबसे पहले इसकी याद निकालनी है, विमा निकालनी है और सेकंड नंबर पर मात्रक को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मात्रक को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे डायमेंशन की बात करेंगे तो वही रूल फॉलो होगा। ये ट्रिक फॉलो होगी आपकी। ये अपने आप में एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। ठीक है, बापू लेवल की ट्रिक। अब देखो ये ट्रिक क्या कहती है। लंबाई आ रही है लेंथ, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर और मतलब वो क्या है आपका? विमीय सूत्र m0l1t0। अब सबसे पहले हमें निकालनी है विमा। तो विमा लंबाई के लिए भी m0l1t0। यहां तक क्लियर? उसके बाद इंटू का निशान लग रहा है। चौड़ाई के लिए भी m0l1t0। यहां तक क्लियर? टोटल क्या हो गए? देखो घाते समान है तो आपस में जुड़ जाती हैं। तो कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत m0 L1 L2 और t की पावर 0, ये हो गया
किसका? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। किसकी बात करेंगे हम? मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक लंबाई के लिए भी मीटर और चौड़ाई के लिए भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर बराबर में क्या हो जाएगा? मीटर का होल स्क्वायर। मात्रक मीटर स्क्वायर और विमा M0L1T0। अब चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल आपका क्या रहेगा? सेकंड एग्जांपल रहेगा आपका क्या? घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। किसका फॉर्मूला होता है ये? घनत्व का। डेंसिटी अपॉन में मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, अब देखो सबसे पहले हमें क्या याद करना है? इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र यानी हम निकालेंगे इसकी सबसे पहले विमा। विमा क्या है? अब देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है? मैंने फर्स्ट क्लास में कवर कर दिया है सिंबल। साथों के साथ फिजिकल क्वांटिटी के मैंने आपके लिए नाम बताए थे, उनके सिंबल और उनके मात्रा भी बताए थे। तो द्रव्यमान का सिंबल होता है आपका एम। क्या होता है? एम। ओके, उसके बाद आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये किसका हो गया? आयतन का फॉर्मूला। यहां तक क्लियर? अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब m यानी द्रव्यमान m, यहां तक क्लियर? m की पावर हम 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है M0L1T0। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं M0L3T0, यानी L1 लंबाई के लिए, L चौड़ाई के लिए, L1 ऊंचाई के लिए। तो जुड़ जाएंगे आपस में घाते, तो L3 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो M1 L-3 और T की पावर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा M1 L की पावर -3 और T की पावर 0। यहां तक क्लियर? ये हो गया घनत्व का विमीय सूत्र। ठीक है, यदि आप इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक भी इसका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर मात्रक। इसका मात्रक क्या आएगा? तो इसका मात्रक आएगा, मात्रक ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम? किलोग्राम। क्या कहते हैं? किलोग्राम। उसके बाद आयतन यानी मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम इंटू मीटर का क्यूब माइनस में, या आप किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। विमा हो गई इसकी और इसका मात्रक भी हो गया क्लियर। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम की। तो मैं वॉल्यूम को यहां पर कवर कर देता हूं, ये स्पेस खाली है, यहां पर जगह खाली है। वॉल्यूम यानी घनत्व, द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं आयतन। ओके, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो गया आयतन का फॉर्मूला। अब देखो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसकी विमा। क्या निकालेंगे? विमा। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी विमा, उसके बाद हम बात करेंगे मात्रक की। किसकी बात करेंगे हम? मात्रक की। देखते जाइए फुल फोकस के साथ। अब देखो विमा निकालेंगे तो वही रूल फॉलो होगा। लंबाई के लिए M0L1T0, चौड़ाई के लिए M0L1T0, ऊंचाई के लिए M0L1T0। तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं M0L3T की पावर 0। उसके बाद मात्रक, लंबाई के लिए भी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, ऊंचाई के लिए भी मीटर। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं मीटर क्यूब। क्या लिख देता हूं? मीटर क्यूब। तो आपकी 3 फिजिकल क्वांटिटी का मैंने विमा और मात्रक निकालना सिखा दिया है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि विमा कैसे निकाली जाती है। जिंदगी भर भी नहीं भूल पाओगे, जिंदगी भर तक याद रहेगा। ओनली 2 मिनट फोकस बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, इनका मात्रक सेम होता है, विमीय सूत्र इनका सेम होता है। मात्रक होता है मीटर और इनका विमीय सूत्र M0L1T0। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी विमा लंबाई के लिए भी M0L1T0 होगी और चौड़ाई के लिए भी M0L1T0 होगी। तो घाते समाने आपस में जुड़ जाएंगी। कैपिटल कोष्टक M0L2T0। और मात्रक की बात करें तो लंबाई के लिए भी मीटर और चौड़ाई के लिए भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर।
यहाँ तक फिनिश। ये होती है बिमा निकालने की ट्रिक। ओके, फॉलो करी हो तो कमेंट में बताएं। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, देखो अब मैं रफ करता हूं एक बार बोर्ड को। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूंगा, कम से कम मैं 10 से 15 एग्जांपल कराऊंगा इसी क्लास में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। देखो अब मैं बात करूंगा, मैंने वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल की बात कर ली, उसके बाद मैंने डेंसिटी की बात कर ली, उसके बाद मैंने वॉल्यूम, फिजिकल, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी, विमीय सूत्र और उनका मात्रक हमने ज्ञात कर लिया। अब आता है आपका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या आता है आपका, सेकंड एग्जांपल आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, बोले तो समय, विस्थापन बटे समय। अब देखो हम सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी विमा, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे मात्रक की। किसकी, मात्रक की। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और क्या आ रहा है, समय आ रहा है। फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और समय आ रहा है, तो 2 फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर और विमीय सूत्र m0 L1 T0। तो हमने सबसे पहले विमीय सूत्र निकालना है, तो m0 L1 T0 इसका क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र। मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर। क्या आ जाएगा, मीटर। यहां तक क्लियर। अब देखो मात्रक की बात करें तो सबसे पहले मीटर। अब हमने एक गड़बड़ी कर दी यहाँ पर, क्योंकि बट्टे में दे रखा है आपका समय, क्या दे रखा है, T1। क्या दे रखा है, T1, यानी टाइम बोले तो समय T1। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, सब संख्या माइनस की होंगी। m0 L1 और t माइनस का 1, ये हो गया आपका वेलोसिटी का विमीय सूत्र। अब बात करते हैं इसकी मात्रक की। मात्रक विस्थापन के लिए मीटर और समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आ जाएगा, मात्रक, या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, मात्रक। ये आ जाएगा इसका मात्रक और ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। यहां तक क्लियर। दोबारा से एक बार रिवाइज कराता हूं मैं आपके लिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का विमीय सूत्र m0 L1 T0। m0 L1 T0 समय T1। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इसलिए m0 L1 t की पावर माइनस का 1। मात्रक डिस्प्लेसमेंट का मीटर और समय का सेकंड, तो हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या आप मेकअप करें इसका तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल ये हो गया। फिफ्थ एग्जांपल क्या है आपका, बल। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट, त्वरण की। त्वरण की बात करते हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे टाइम, या वेग में परिवर्तन प्रति समय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन त्वरण को। यहां तक क्लियर। वेग में परिवर्तन बटे समय, ये होता है आपका त्वरण की डेफिनेशन। यहां तक क्लियर। आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं जल्दी से जल्दी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। सबसे पहले हम वही विमा निकालेंगे और उसका मात्रक ज्ञात करेंगे। तो विमा क्या होगी, यानी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, और इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक की और डायमेंशन फॉर्मूले की हम ज्ञात करेंगे अभी। अब देखो वेग में परिवर्तन, वेग का मैंने आपके लिए विमीय सूत्र निकालना सिखा दिया है और उसका मात्रक भी निकालना सिखा दिया है। सबसे पहले विमीय सूत्र निकालते हैं, किसका, वेग का। तो वेग का दे रखा है आपके लिए, वेग का सीधे सीधे क्या दे रखा है, m0 L1 t की पावर माइनस का 1। उसके बाद आपका टाइम दे रखा है, तो t की पावर 1। क्या दे रखा है, t की पावर 1। या आप यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाना चाहें तो मत लगाओ, लास्ट में आकर के हम कोष्टक को बंद कर देंगे बिल्कुल। तो t की पावर क्या दे रखा है, 1। पॉजिटिव से नेगेटिव m0 L1 t की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये किसका हो जाएगा, त्वरण का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, त्वरण का विमीय सूत्र। दोबारा से देखो हमने क्या किया है, वेग का सीधे सीधे सिंपल तरीके से पहले से ही डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है m0 L1 t की पावर माइनस का 1। ठीक है, और हमें निकालना है त्वरण का। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग का दे रखा है सीधे सीधे m0 L1 t की पावर माइनस का 1। यहां तक क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया है, वेग का यहां पर रख दिया है m0 L1 t की पावर माइनस का 1। यहां तक क्लियर। अब देखो हमने क्या किया है,
ये टी की पावर 1 दे रखा है, माइनस से यानी प्लस से माइनस की तरफ चले गई, तो m0L1 टी की पावर माइनस का 2 हो गया है। और इसका मात्रक बात करें तो वेग का मात्रक क्या है, वेग का दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, और पहले से ही सेकंड दे रखा है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन का बीमीय सूत्र और मात्रक। तो मैं अब बात करता हूं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की। हमने 6 फिजिकल क्वांटिटी कवर कर ली है, उनका डायमेंशन फॉर्मूला प्लस यूनिट बात कर ली है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ और नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया था, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात किया था। उसके बाद हमने ज्ञात किया था किसका, डेंसिटी का, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। ओके, फिजिकल क्वांटिटी के इंग्लिश नेम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट फोर्स का। किसका, फोर्स। फोर्स का तो इंपोर्टेंट है न्यूटन भाई साहब, यानी फोर्स। ये याद कर लेना आप, न्यूटन को याद कर लेना तो फोर्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है बल बराबर में द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है। यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले बीमीय सूत्र की, यानी डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का मैंने आपके लिए बताया था, द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है, एम। तो हम उसको मान लेंगे एम की पावर 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कोई सी भी न्यूमेरिक वैल्यू पर। ओके, तो हम मान लेंगे m1। क्या मान लेंगे हम, m1 इनटू में क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का पहले से ही तैयार है बीमीय सूत्र, क्या है, m0L1 t की पावर माइनस का 2, m0L1 t की पावर माइनस का 2। ओके, यहां तक क्लियर। घाते समान है तो आप उसमें जुड़ जाएंगी, ये मैथ का रूल है। यहां तक क्लियर। तो m की पावर 1 l की पावर 1 t माइनस का 2, तो ये हो गया 11 माइनस का 2 फोर्स का बीमीय सूत्र, या आप कह सकते हैं m1L1 t माइनस का 2। ये किसका बीमीय सूत्र हो गया, ये हो गया आपका फोर्स का बीमीय सूत्र। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मात्रक की। किसकी बात करेंगे हम, मात्रक की। यहां तक क्लियर। तो मात्रक का हम निकालेंगे तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का केजी होता है यानी किलोग्राम। क्या होता है, केजी यानी किलोग्राम। ओके, और इनटू में क्या दे रखा है, इनटू में दे रखा है आपका त्वरण। त्वरण का यहाँ पर पहले से तैयार है, तो मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का क्या होता है, मात्रक होता है। यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मैं आपके लिए तब कराऊंगा जब ये बोर्ड रफ हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो तो 1 सेकंड के अंतर्गत ही ले हो जाता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या आती है आपकी, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। बाबू लेवल का इंपोर्टेंट है, 11th फिजिक्स में पूछा जाता है और एग्जाम आने वाले हैं 11th क्लास के, तो पूछा जाएगा 100%। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का बीमीय सूत्र और मात्रक याद कर लेना, दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेना। सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊंगा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, यानी गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला। सबसे पहले याद कर लेना गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है F बराबर में Gm1 अपॉन में m2 अपॉन में r स्क्वायर। m1 क्या होता है, फर्स्ट द्रव्यमान, और m2 क्या होता है, सेकंड द्रव्यमान, और दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी का होल स्क्वायर क्या होता है, उनकी त्रिज्या, बोले तो रेडियस। ये दूरी होती है वैसे तो। और g क्या होता है, g क्या होता है, g एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो, हमें ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का बीमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो हमें ये निकालना होगा, ये निकालना होगा यहां से। तो देखो, ये एक अपने आप में मतलब कांस्टेंट है, तो g बराबर में f इंटू आर स्क्वायर बट्टे m1 m2। तो g अपने आप में क्या है, पनौती है, और इसको हमें अगल मतलब अलग ही फेंकना होगा, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, हमारा फोकस ओनली g पर है। g यानी ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला। g अपने आप में पनौती है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला यानी बीमीय सूत्र। तो F यानी फोर्स,
फोर्स का मैंने आपके लिए अभी अभी निकालना सिखाया है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m0 m1 l1 t1 इसका 2 क्या था, m1 l1 t1 इसका 2, ये इसका क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। उसके बाद दूरी 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 क्या दे रखा है, देखो दूरी मीटर, मीटर यानी मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है m1 और m2। ये एक मिनट यहाँ पर विमीय सूत्र दूरी का लगाना है, हमने मात्रक ही ऐड कर दिया, ये गलती हो जाती है हम पर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे m0 l2 t की पावर 0, उसके बाद m1 m2 दो द्रव्यमान है तो क्या हो जाएगा m2, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे और जोड़ेंगे अपने आप में। देखो सबसे पहले क्या आएगा m1 और ये माइनस का 2 चले जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ तक क्लियर, माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद L1 और L3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा L3। उसके बाद T माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो M1 M माइनस का 1 L3 और T माइनस का 2 और कैपिटल कोष्टक के अंतर्गत इसे हम बंद कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस पनौती का डायमेंशन फॉर्मूला। ये पनौती अपने आप में एक चैलेंज है और चैलेंज फॉर्मूला है। ये है इसका डायमेंशन फॉर्मूला M माइनस का 1 L3 T माइनस का 2। यदि मेरे से कोई भी डायमेंशन फॉर्मूले निकालने में गलती हो तो आप ऑब्जर्व कर लेना, आप देख लेना, और मेरे से कोई भी गलती नहीं होगी। देखो सबसे पहले हमने फोर्स का विमीय सूत्र निकाला m1 l1 t माइनस का 2, उसके बाद दूरी का दे रखा है तो दूरी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो m0 l2 t की पावर 0। उसके बाद दो द्रव्यमान दे रखे हैं m2, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो m1 यहाँ पर दे रखा है, m0 यहाँ पर दे रखा है, ये तो अपने आप में खत्म है, इसकी कहानी खत्म। उसके बाद हमें क्या करना है m1 m2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 2 में से हम प्लस का घटाएंगे 1 तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 तो m माइनस का 1। उसके बाद L1 और L2 पॉजिटिव में अपने आप में जुड़ जाएंगे तो L3 हो जाएगा, और t माइनस का 2 और t की पावर 0 ये भी अपने आप में खत्म कहानी है, तो t माइनस का 2। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का डायमेंशनल फॉर्मूला m माइनस का 1 और L3 t की पावर माइनस का 2, ये होते हैं आपके फिजिकल क्वांटिटी के क्या डायमेंशन फॉर्मूले और विमीय सूत्र, यानी डायमेंशन फॉर्मूले और उनके मात्रक। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका मात्रक मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा देता हूं, किसका, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का मात्रक यानी जी का। अब देखो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, उसके बाद दूरी मीटर स्क्वायर, अपॉन में दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का मात्रक। यहां तक क्लियर। अब एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से इसका। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपके लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूले निकाल रहा हूं। मैंने आपके लिए मात्रा निकालना सिखा दिया है और डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालना सिखा दिया है। ठीक है, देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्टेंट फॉर्मूले की जो 11th क्लास में यूज होते हैं और हर न्यूमेरिकल को फोड़ने में आपको आगे बढ़ाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे छोटे फॉर्मूले की। यदि आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो छोटे छोटे फॉर्मूले की हेल्प से हम बड़े बड़े लॉन्ग टाइप के हम फॉर्मूले अपने आप बना देंगे। सबसे पहले लिखते जाइए इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल यानी एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला कवर करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ। क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, उसके बाद आता है आपका किसका आता है, वॉल्यूम का। किसका आता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है डेंसिटी का। किसका आता है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय। उसके बाद आता है आपका
किसका? बल का। बल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। उसके बाद त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, वैसे होता है वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय। ओके। उसके बाद आता है आपका प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, बल बट्टे क्षेत्रफल। उसके बाद कार्य का क्या होता है? फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन कार्य का फॉर्मूला होता है। यहां तक क्लियर? उसके बाद पनौती का फॉर्मूला यानी ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, F बराबर में Gm1m2 बट्टे आर स्क्वायर। पनौती क्यों कहा है मैंने इसको? क्योंकि इसमें ये ग्रेविटेशनल नियतांक है यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका नाम क्या है? G। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद मैंने आपके लिए लिखाया था एक और लिखा देता हूं, ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम होता है और फॉर्मूला भी सेम होता है, तो इसको लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है आपका शक्ति। शक्ति का क्या होता है? कार्य बट्टे समय। शक्ति पावर, शक्ति का होता है कार्य बट्टे समय। क्या होता है? कार्य बट्टे समय। यहां तक क्लियर? उसके बाद आता है आवृत्ति। क्या आता है? आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। और आवृत्ति कंपन बट्टे समय। क्या होता है? कंपन बट्टे समय। कंपन बट्टे क्या होता है? समय, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। आवर्तकाल का क्या होता है? टाइम बराबर में आवृत्ति। ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए लिखा देता हूं एक और, E बराबर में H न्यू। ये भी एक फॉर्मूला इंपोर्टेंट में। E ऊर्जा है, ये आपका क्या है? प्लांक नियतांक है। और B आपका क्या है? B नहीं कहते हैं इसे, इसे कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। B की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34। ओके। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर? उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला वैसे बहुत है, इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो, और एक को लिख लीजिए आप, विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होता है? आवेश बट्टे समय। क्या होता है? आवेश बट्टे समय यानी चार्ज अपॉन में टाइम। यहां तक क्लियर? ये होते हैं आपके इंपोर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बार रिवाइज करा देता हूं इंपोर्टेंट के फॉर्मूले क्या हैं। 11th फिजिक्स के लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूले, सबसे पहले आपका आता है क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद आता है आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन, वेग डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, बल द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण का क्या होता है? वेग प्रति समय। उसके बाद दाब बल बट्टे क्षेत्रफल, कार्य बल इंटू विस्थापन, और एक पनौती यानी ग्रेविटेशनल फॉर्मूला F बराबर में Gm1m2 बट्टे आर स्क्वायर। शक्ति कार्य बट्टे समय। उसके बाद आता है आपका आवर्ती कंपन बट्टे समय, और एक और होता है आपका E बराबर में H न्यू। H की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और विद्युत धारा आवेश बट्टे समय। ये होते हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूले। 10 से 12 फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिखा दिए। वैसे फिजिक्स के अंतर्गत 100 से 150 फॉर्मूले, ये आपको एक संग याद नहीं हो पाएंगे। ये तो मैंने आपके लिए 10 से 15 लिखा दिए छोटे छोटे फॉर्मूले। ठीक है, वैसे बहुत सारे फॉर्मूले एक एक चैप्टर के अंतर्गत में कवर करते जाऊंगा, एक संग लिखा दूंगा, तो आप बाउंस जाएगा आपके ऊपर से फॉर्मूले एक ही। ठीक है, ये मैंने इसलिए कवर करा दिए जो मैंने आपके लिए कल की क्लास में कवर कराए थे। ठीक है, अब मैं कराऊंगा अगला टॉपिक। अभी एक बार स्क्रीनशॉट लें इन पूरे फॉर्मूले का। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार हम रफ करते हैं इस सूत्र को और नेक्स्ट
टॉपिक रहेगा आपका अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, देखते जाइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो सबसे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है। किसको? मात्रकों की पद्धति को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कैसे किया जाता है, यानी एसआई से सीजीएस में हम किसी भी यूनिट को चेंज कैसे करते हैं। मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदला जाता है, ये रहेगा आपका इंपोर्टेंट पॉइंट मतलब टॉपिक। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज, और अपने आप में कोई से भी डिफेंस एग्जाम में चले जाइए, एक ना क्वेश्चन जरूर फंसता है, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है, यानी एसआई से सीजीएस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं इसके डेरिवेशन को, एक छोटा सा इसका डेरिवेशन है, देखते जाइए। सबसे पहले मैंने आपके लिए कराया था, माना कोई भौतिक राशि या आंकिक मान मैंने मान लिया ए, मैंने कोई आंकिक मान मान लिया ए और उसको n बार मापा जाता है। ये तो मैंने आपके लिए थ्योरी बता दी है, बट मैं डायरेक्ट कराऊंगा उस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट कवर कराया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, n1 u1 बराबर में n2 u2, ये कराया था मैंने आपके लिए फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट। ठीक है, n1 u1 बराबर में n2 u2, यहां तक क्लियर। n1 होता है आपका आंकिक मान, u1 होता है आपका मात्रक, n2 होता है आंकिक मान, u क्या होता है, u2 क्या होता है उसका मात्रक। ठीक है, यदि मैं इसके बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लूं q, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि मान लूं मैं q, तो ये एक नियत अंक है q। देखते जाइए यहां से आगे क्या होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखकर, जो मैंने अभी फॉर्म में लिखा था ऐसे लिख दूं, n1 बराबर में n1 बराबर में u1 बराबर में n2 बराबर में क्या आ जाएगा, मेरा मतलब n1 u1 बराबर में n2 u2, यहां तक क्लियर। अब देखो n1 अपने आप में एक क्या है, आंकिक मान है, n1 क्या है, आंकिक मान है, और n2 भी क्या है, अपने आप में एक आंकिक मान है, यानी दोनों अपने आप में क्या है, ये आंकिक मान है। क्या है, आंकिक मान है, n1 और n2, यहां तक क्लियर। मैंने इनको नाम दे दिया एक आंकिक मान है। उसके बाद u1 बराबर में u2, ये क्या है, एक यूनिट है यानी मात्रक है। अब इनकी जगह पर मैं मेकअप करने वाला हूं। सबसे पहले मैं मानूंगा u1 का मान अलग और u2 का मान मैं मानूंगा अलग। देखते जाइए, u1 का मान मान लिया मैंने m की पावर 1 घात a, उसके बाद l की पावर 1 घात b, उसके बाद t की पावर c घात क्या है c, m1 a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, दोबारा से m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। आप कहेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है जो आपको आगे समझ में आ पाएगा किस प्रकार से हम इसे काम में लेंगे, जो हम इससे जो निचोड़ निकालेंगे वो अपने आप में एक बेहतरीन फॉर्मूला निकलेगा। देखते जाइए, यहाँ पर तो आपको ये मतलब बेवकूफ डेरिवेशन लग रहा होगा, बट आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये अपने आप में डेरिवेशन। u2 की वैल्यू में लिख लेता हूं m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, यहां तक क्लियर। देखो n1 n2 बराबर में आंकिक मान है u1 u2 बराबर में क्या है, अपने आप में एक मात्रक है, यानी u1 की वैल्यू और u2 की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब मैं आगे इसको अप्लाई कैसे करूंगा, देखते जाइए। अब मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में मान किसका, n1 u1 और n2 u2 का। देखते जाइए समीकरण फर्स्ट से देखते जाइए। अब देखो n1 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसके बाद u1 की वैल्यू कितनी है, u1 की वैल्यू आपकी m1 की पावर a, उसके बाद l1 की पावर b, t1 की पावर c, बराबर में आपका क्या दे रखा है n2, क्या दे रखा है n2, यहां तक क्लियर। अब देखो n2 की कितनी वैल्यू है, n2 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसके बाद आता है आपका u2 की वैल्यू कितनी है m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, यहां तक क्लियर। अब देखो मैं कैसे इसको अप्लाई करूंगा। यदि मैं n1 कोष्टक में m की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c में
यदि मैं m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c का मैं भाग दे दूं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो मैं यहां से आगे मेकअप करने वाला हूं l1 n1 m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c अपॉन में क्या आ जाएगा m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c और बराबर में आपका क्या है n2। अब देखो यदि मैं n1 की वैल्यू 1 मान लूं तो कोई दिक्कत, ये मैंने मानी है वैल्यू, तो n1 की वैल्यू मैंने मान ली 1 से इस पूरे इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसे m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c अपॉन में क्या है m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c इक्वल में क्या दे रखा है n2। यदि मैं इस n2 को इधर लिख दूं इक्वल में, अब बराबर में लिखना चाहूं इस वैल्यू को तो मैं लिख सकता हूं। अब मैं इसको और सेकंड मेकअप करने वाला हूं इसका, इस इक्वेशन का। देखो यदि मैं इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं m1 अपॉन में m2 की पावर कितनी दे रखी है, समान दे रखी है, घात समान दे रखी है, तो इस प्रकार से मैं लिख दूं। उसके बाद l1 अपॉन में l2 घात कितनी दे रखी है b, उसके बाद t1 अपॉन में t2 घात कितनी दे रखी है c। ये है अपने आप में एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो निचोड़ निकल करके आ गया है। कैपिटल कोष्टक m1 अपॉन में m2 घात कितनी है a, कैपिटल कोष्टक l1 अपॉन में l2 घात कितनी है b, कैपिटल कोष्टक t1 अपॉन में t2 और पावर कितनी दे रखी है c। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई हम करेंगे दो न्यूमेरिकलों में। देखते जाइए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, दोबारा से मैं आपके लिए रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले मैंने माना था n1 u1 बराबर में कोई कांस्टेंट वैल्यू q, उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था ये पूरा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। n1 u1 बराबर में n2 u2, मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट, n1 और n2 को मैंने मान लिया आंतरिक मान और u1 u2 को मैंने मान लिया वैल्यू मान ली उनकी, u1 यानी मात्रक है। उसके बाद समीकरण फर्स्ट से मैंने क्या किया है u1 u2 की वैल्यू मैंने इसमें ऐड कर दी है और मैंने ऐसे ही जोड़ घटाव भाग किया। उसके बाद हमारा जो फैक्टोरियल के रूप में यानी इंपोर्टेंट वैल्यू के रूप में जो हमारा निष्कर्ष निकला है, लास्ट का जो निचोड़ निकला है वो निकला है आपका n2 की वैल्यू। n2 की वैल्यू इक्वल m1 अपॉन में m2 पावर a l1 अपॉन में l2 पावर b t1 अपॉन में t2 पावर कितनी है c। तो इससे बंद कर लीजिए, इसे कर लीजिए आप कोष्टक में बंद पूरे में। ये है अपने आप में एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपोर्टेंट। ओके, अब देखो ये कैसे काम आएगा न्यूमेरिकलों में। तो अब देखो मैं इसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करने वाला हूं और न्यूमेरिकल रहेंगे आपके लिए इंपोर्टेंट दो न्यूमेरिकल। वैसे ये सभी फिजिकल क्वांटिटी में काम आएगा, तो मैंने आपके लिए दो न्यूमेरिकल चूज किए हैं जो कि इंपोर्टेंट क्या है, अपने आप में न्यूमेरिकल है। देखते जाइए। अब देखो दो न्यूमेरिकलों के मैं आपके लिए नाम बता देता हूं। एक न्यूटन को डायन में कैसे चेंज किया जाता है यानी SI से CGS में, और एक जूल को अर्ग में कैसे चेंज किया जाता है SI से CGS में। सबसे पहले आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा एक न्यूटन को डायन में, एक न्यूटन की वैल्यू आपको पता है 10 टू दी पावर 5 होती है, 10 टू दी पावर 5 डायन होती है, ठीक है। अब ये कैसे आई 10 टू दी पावर 5 डायन, मैं आपके लिए बताऊंगा 11th फिजिक्स में आपको, या 11th क्लास में आपको रटाई गई होगी ये वैल्यू, एक न्यूटन की वैल्यू 10 टू दी पावर 5 डायन याद कर लो, ठीक है। आपने याद कर ली होगी सिंपल तरीके से। ये मेरे भी दिमाग में कंफ्यूजन रहा कि एक न्यूटन की वैल्यू 5 डायन होती है, 10 टू दी पावर 5 डायन होती है, वो मैंने भी ऐसे ही याद की थी, ठीक है। अब मैं इसका निष्कर्ष पूरी कुंडली खोलने वाला हूं कि ये वैल्यू कैसे आई थी। अब वो आपका निचोड़ जो मैंने आपके लिए कराया था डेरिवेशन में, वो काम आएगा इस वैल्यू को निकालने में। सबसे पहले देखते जाइए न्यूटन क्या है। न्यूटन बाबा फोर्स का एक SI पद्धति में मात्रक है। क्या है? SI पद्धति में मात्रक है। तो ये है बल का मात्रक, किसका है? फोर्स का मात्रक, ठीक है। फोर्स का मात्रक है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर में ma होता है। अब हम इसका सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला ज्ञात करेंगे।
डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या था, डायमेंशन फॉर्मूला इसका m1 l1 t माइनस का 2। यहां तक क्लियर। अब देखो घात किसका काम कर रही है, a का, और l1 की घात किसका काम कर रही है, b का, और t की घात क्या काम कर रही है, c का काम। जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था इसका, ये लिखाया था n2 बराबर में, ये निकाला था m1 अपॉन में m2 बराबर में, मतलब कैपिटल कोष्टक l1 अपॉन में l2 और t1 अपॉन में t2 घात a b और c। ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे इसमें। ठीक है, देखते जाइए। n2 बराबर में m1। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है और 1 ग्राम होता है। तो मैं यहाँ पर 2 को चूज करूंगा, किलोग्राम अपॉन में ग्राम। ठीक है। घात यानी a की वैल्यू कितनी है, 1। यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका लंबाई, लंबाई का होता है मीटर और सेंटीमीटर। तो मैं चूज करूंगा यहाँ पर दोनों को, मीटर प्रति सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और t यानी टाइम, टाइम का तो सेम ही होता है, इसका तो कोई भी रखवाला नहीं है। c की वैल्यू कितनी है, -2। अब देखो सेकंड से सेकंड अपने आप में कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों पद्धतियों में टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक सेम होता है, तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब आगे हमें इनको बढ़ाना है। आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है। उसके बाद 1 मीटर में कितना मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम इन वैल्यूओं को इसमें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, देखते जाइए। सबसे पहले n2 लिख लेंगे हम। n2 बराबर में किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम क्या होते हैं, 1000 ग्राम बट्टे ग्राम। उसके बाद वैल्यू कितनी है, 1। उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। उसके बाद वैल्यू कितनी है, 1। यहां तक क्लियर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या, 1000 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 100। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁵। देखो निकल के आ गई कि नहीं वैल्यू, ये 10⁵। हमने क्या निकाला, 1 न्यूटन को डायन चेंज कीजिए तो निष्कर्ष निकल के आया 10⁵। जो मैंने आपके लिए बताई थी 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁵ डायन। तो आप कह सकते हैं ये है प्रूफ इसका। ठीक है, न्यूमेरिकल का। अब आता है ऐसे ही 1 जूल को अर्ग में चेंज कीजिए। अब आप मुझे बताएंगे 1 जूल को अर्ग में चेंज करके, और उसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट में, और मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी एरर यानी विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र वो रहेंगे आपकी एरर यानी त्रुटि। विमीय सूत्र तो मैंने आपके लिए कहा दिए, और लास्ट आपका टॉपिक बचा है किसका, त्रुटियों का। ठीक है, 1 घंटे की क्लास रहेगी वो आपके लिए प्रॉपर, और ये भी आपकी 1 घंटे की क्लास हो गई है, मतलब 45 मिनट की क्लास हो गई है। और ये आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।